नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन। टिकरापारा की शाखा में होंगे शामिल। बोरिया कला में लेंगे टोली की बैठक। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी में एनआईए की दबिश। 11 संदिग्धों के कई ठिकानों पर छापा। चुनाव के दौरान मतदान और सुरक्षा दल पर हुए हमले पर एक्शन। छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर से होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। 7 जनवरी के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी जानकारी। रायपुर में बीएड सहायक शिक्षकों ने कराया सामूहिक मुंडन। रिक्त पदों में समायोजन की मांग। कोर्ट ने नौकरी से निकालने का दिया है आदेश। रायपुर में लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार। चाकू की नोक पर दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस ने निकाला जुलूस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। 11 संदिग्धों के ठिकानों पर शुक्रवार को दबिश दी गई। धमतरी के नक्सल प्रभावित इलाके के रावण डिग्गी, सेमरा, मैनपुर, घोरा गांव, केरा बहारा में छापा मारा गया। वहीं गरियाबंद के गांव में 11 संदिग्धों के कई ठिकानों पर दबिश दी गई। पूछताछ के बाद शंकर शार्दुल नामक युवक को हिरासत में लेने की भी खबर मिल रही है, जिसे कोंडा गांव के उरंदा बेड़ा गांव से हिरासत में लेने की खबर है। और यह बताया जा रहा कि साल 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान और सुरक्षा दल पर नक्सली हमले के सिलसिले में एनआईए ने यह कार्रवाई की है। आपको यह भी बता दें कि साल 2023 नवंबर में बड़े गोबरा गांव में से मतदान के बाद लौट रहे मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों पर हुए नक्सलियों ने हमला करके आईडी ब्लास्ट किया था। इस हमले में आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल शहीद हो गए थे, जिसकी जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया था। जांच में खुलासा हुआ था कि इस आईडी विस्फोट के पीछे मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन का हाथ सामने आया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि इस हमले और विस्फोट में कई लोगों द्वारा नक्सलियों की मदद की गई थी। जिसके बाद शुक्रवार की सुबह एनआईए के करीब 50 से अधिक अधिकारी और जवानों ने यह कार्रवाई की है। एनआईए ने छापेमारी के दौरान नक्सली पर्चे, बुकलेट, मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, 1.5 लाख रुपए नगद और दूसरे आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। अब तक इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज टिकरापारा क्षेत्र में शाखा में शामिल होंगे और बोरिया कला में टोली की बैठक लेंगे। 5 दिनों के दौरे में भागवत आरएसएस की स्थापना के शताब्दी वर्ष की तैयारी और संगठन की मजबूती को लेकर कई बैठक लेंगे। इस दौरान भागवत आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों के घर जाकर भोजन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की उपस्थिति में भाजपा संगठन चुनाव की समीक्षा की गई। इससे प्रदेश के सभी जिलों से जिला अध्यक्षों के 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया। इन नामों पर दिल्ली की बैठक में चर्चा होगी और इसके बाद 29 या 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी का संगठन चुनाव चल रहा है। इसके तहत पिछले दिनों प्रदेश के 467 मंडलों के चुनाव हुए, जिसमें 20 से अधिक मंडलों में विवाद और विरोध की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें से 3 मंडलों के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। इधर रायपुर शहर अध्यक्ष के लिए पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के भतीजे ओंकार बैस, वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर, जिला महामंत्री रमेश ठाकुर और जिला पदाधिकारी सत्यम दुआ का नाम प्रमुखता से सामने आया। इसी तरह रायपुर ग्रामीण से वर्तमान अध्यक्ष श्याम नारंग, अनिल अग्रवाल, अशोक सिन्हा और पूर्व विधायक संजय डीडी के नाम की चर्चा है। इसके अलावा विवादित मंडलों सहित करीब 50 मंडलों के चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। ये सभी 36 जिलों की समीक्षा करके जो इसमें नाम छन कर आएंगे, 3 का पैनल बनाकर दिल्ली ने इसकी जांच के लिए सूची बुलवाई है। तो सूची
तय होकर आ जाएगा कि इसमें आपको करना है, तो 29 और 30 के मध्य में पूरे ज़िले के एक साथ चुनाव कराने की स्थिति बन चुकी है। हर जिलों में एक बहुत प्रकार के कार्यकर्ता हैं, अच्छी संख्या में सबके नाम आए हैं। जातिगत समीकरण के आधार पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर, पूर्व पदाधिकारियों के आधार पर और जिले की आवश्यकता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा और दिल्ली की सहमति के बाद में हम आने वाले 2-3 दिन में इसकी घोषणा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की तारीख में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और 5 पंच पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही अब 8 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी। इससे पहले यह आरक्षण की कार्यवाही 28 से 30 दिसंबर तक पूरी की जानी थी। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण की तारीख को भी 7 जनवरी कर दिया गया है। नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव में लगातार देरी हो रही है, जिसे लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का कहना है कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही, भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार जल्द चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव को हम जल्द करा लेंगे, हम यही बात तो सुन रहे हैं, लेकिन कब कराएंगे ये तिथि वो उनके द्वारा आज तक के घोषित नहीं की गई। और कोई पहली बार चुनाव हो रहा है क्या? पहली बार कोई नगर निगम नगर पालिका चुनाव? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन नीयत साफ ना हो तो स्वाभाविक तौर पर ये इस प्रकार के सवाल उठते हैं। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। भानुप्रतापपुर में अंतागढ़ रोड पर खंडी नदी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शराब के नशे में धुत 4 पहिया ड्राइवर ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वाहन में रखी शराब भी बरामद कर ली गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 युवतियां हैं जो कॉलेज की छात्राएं बताई जा रही हैं। हमने वाहन चालक को तुरंत ही अपने हिरासत में लिया और थाना लाया गया है और जो बाकी वहाँ पे जो 100 थे मृतक थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, मर्चुरी में उनका पीएम कराया जा रहा है। मृतक की पहचान पूरी सभी की लगभग हो गई है और आगे की कार्रवाई में हम कल इस पे जो वाहन चालक है उस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसको जेल भेजेंगे। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित मौका चौके में प्रिंसिपल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कमरे में बिस्तर पर खून से लथपथ लाश मिली है, जो 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। उनकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके गई थी और इसी बीच किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक मनोज चंद्राकर जांजगीर जिले में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे। मेरे पापा को किसी ने मारा है, जो मेरे पापा को मारा है उसको घड़ी से घड़ी सजा मिलनी चाहिए। जितना हम रो रहे हैं उतना उनकी भी फैमिली रोनी चाहिए। दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मर्डर हुआ है इनका। अभी केस पुलिस जो हेल्प कर रही है इसमें, तो पूरा मुजरिम तक पहुंचे और कड़ी से कड़ी सजा दी। आप मृतक के मर्डर हुए, पूरा निशाने दिख रहा सर पर, तावा पड़े। राजनांदगांव के पास भंवरमरा में पति, पत्नी और बच्ची की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह करीब 9 बजे किराना व्यवसाय करने वाले भागवत सिन्हा, उनकी पत्नी तामेश्वरी और 2.5 साल की बेटी भाव्या की जली हुई लाश उनके घर के भीतर कमरे में मिली और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर दुर्ग से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया। वहीं डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास छानबीन भी की गई, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा का कहना है कि हादसा, हत्या और आत्महत्या सभी दिशाओं में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियों के अनुसार मामला संदेह के दायरे में है। भंवरमरा गांव के घर में 3 लोगों की जली हुई लाश मिली है। जब मौके पे आया गया तो
भागवत सिन्हा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की जली हुई लाश एक कमरे में मिली उनके घर में। घटना के कारणों की जांच करने के लिए फॉरेंसिक के अधिकारी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं और मौके की जांच की जा रही है। रायपुर के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली एमएससी की स्टूडेंट्स हेमलता वर्मा पिछले 20 दिनों से लापता है। इसके विरोध में शुक्रवार को डोंगरगढ़ से कांग्रेस की विधायक हर्षिता बघेल ग्रामीणों और परिजनों के साथ सरस्वती नगर थाने पहुंचे। परिजनों ने कहा कि पुलिस हॉस्टल के अधीक्षिका के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही। लोगों ने बताया कि हेमलता का मोबाइल हॉस्टल के कमरे में रखा है। अटेंडेंस बुक में भी रोजाना के रिकॉर्ड नहीं है। वहीं हॉस्टल का सीसीटीवी भी खराब है। विधायक हर्षिता बघेल ने भी थाना प्रभारी पर एफआईआर नहीं लिखने का आरोप लगाया। इधर इस मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय ने एक समिति का गठन कर दिया है। सीएसपी अमन झा ने कहा कि गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। कि आपके हॉस्टल की कोई लड़की अगर जा रही उसके बारे में आपको जानकारी नहीं। दूसरी बात, आप रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तीसरी बात यह है कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद हैं और एक दिन भी नहीं, कम से कम 10 दिन से सीसीटीवी कैमरे बंद है। उसके बाद भी आप एक सवाल का एक जवाब नहीं, अलग अलग जवाब दे रहे हो। आप कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। मांग है कि एफआईआर वो छात्रावास के अधीक्षक और पूरा मैडम मन है 3 जन स्टाफ ओकर ऊपर होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए जल्द से जल्द। वो कहाँ है मोर बेटी है ये मोला पता चलना चाहिए। गोटा उस दिन हमने उनका गुम इंसान दर्ज किया। उसके आधार पर हम लोग जो उनके टेक्निकल डिटेल्स हैं उसके और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, ऑफिस बेरर्स हैं और जो हॉस्टल्स में रहने वाले और स्टूडेंट हैं, उन लोगों से पूछताछ करके उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हुई 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मामले के मुख्य आरोपी अरुण द्विवेदी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि अरुण द्विवेदी ही भारत में इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड रैकेट का मुख्य सरगना है और रैकेट दुबई और बांग्लादेश से संचालित हो रहा था। आरोपी अरुण पर झारखंड में भी 5 करोड़ की ठगी का केस दर्ज है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल गरियाबंद के संतोष देवांगन ने पुलिस के पास शिकायत की थी कि 5 लोगों ने मिलकर 93 निवेशकों से 5 गुना रकम दिलाने के नाम पर ठगी की है। पीड़ितों में शिक्षक और पुलिस परिवार के लोग भी शामिल हैं। गरियाबंद के साथ महासमुंद और धमतरी के लोगों के साथ भी ठगी हुई है। पुलिस अब भारत में फैले इस नेटवर्क का भांडाफोड़ करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं 5वें आरोपी राजाराम तारक की तलाश पुलिस कर रही है। लोगों को लालच दिलाकर इसमें इन्वेस्ट कराया गया है। अरुण द्विवेदी के पास से और पूछताछ करने पर उसने बताया कि लगभग 5000 से अधिक लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। और प्रथम दृष्टया जो प्रार्थीगण हमारे पास आए हैं उसमें एक सूचना ये भी मिली थी कि झारखंड के भी 11 लोगों से लगभग 5 करोड़ की ठगी की गई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के 94 लोगों से लगभग 5 करोड़ के आसपास की ठगी की गई है। और मामले में भी अरुण द्विवेदी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है, विवेचना जारी है। अंबिकापुर के पुराना बस स्टैंड में गोल बाजार बनाने की निगम की योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई। पहले पीपीपी मॉडल में इसे बनाने की योजना थी जो मूर्त रूप नहीं ले सकी। सरकार के पास प्रस्ताव भेजने के बाद भी निगम को हरी झंडी नहीं मिल सकी। ऐसे में निगम अब शासन से मंजूरी का इंतजार कर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ यहां व्यवसाय कर रहे व्यवसायी निगम के ढीले रवैये से खासी परेशान है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये तस्वीरें अंबिकापुर नगर निगम के पुराने बस स्टैंड की है, जहां कुछ साल पहले 24 घंटे रौनक हुआ करती थी। लेकिन यहां से बस स्टैंड के शिफ्ट हो जाने के बाद से ये इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया है। यहाँ के व्यवसायी बेहद मायूस हैं और यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस बीच नगर निगम ने गोल बाजार बसाने की योजना लाई, जो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। इससे इस इलाके के कारोबारी खासे परेशान हैं और जल्द ही गोल बाजार बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी सब ठंडे बस्ते पे है, वैसा कोई स्थिति नहीं है। निगम कोई पहल नहीं कर रही है गोल बाजार बनाने की। उसमें हमें कोई जानकारी भी नहीं देती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 1972 से यहाँ पे दुकान स्थापित करके चल रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ के बस स्टैंड के जो भी व्यापारी थे वो दुकान बंद करके
यहाँ से भागते जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से यहां गोल बाजार बनाने के लिए पहले पार्टनर ढूंढा गया और पीपीपी मॉडल के जरिए गोल बाजार बनाने की योजना बनाई गई और करीब 200 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया, जिसे अब तक राज्य सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है। ऐसे में गोल बाजार का निर्माण होगा या फिर नहीं, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। 10 वर्षों तक नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी। गोल बाजार बनाने की बात तो बहुत दूर की है, इनके द्वारा एक दुकान का निर्माण नहीं किया गया, जिसका परिणाम है कि आज अंबिकापुर नगर निगम जो है आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है। अभी भी शासन में हमने प्रस्तुत किया है और जैसे ही शासन से स्वीकृति मिलेगा और कंसल्टेंट अपना ड्राइंग एंड डिजाइन बना के देंगे तो हम लोग उस पर और आगे बढ़ेंगे। नगर निगम के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फंड के अभाव में लटके पड़े हैं। नगर निगम को उम्मीद थी कि पीपीपी मॉडल के जरिए शहर के पुराने बस स्टैंड इलाके में निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा, लेकिन प्राइवेट पार्टनर और सरकारी मंजूरी नहीं मिलने के चलते मामला लटक गया है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। छत्तीसगढ़ के 2500 से ज्यादा बीएड शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी शिक्षक अपात्र हो गए हैं और उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये किसी की मौत पर हो रहा मुंडन नहीं, बल्कि ये सभी बस्तर और सरगुजा के शिक्षक हैं, जिन पर नक्सल जैसे संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट के आदेश और सरकार की बेरुखी से ये सभी इतने हताश हैं कि सामूहिक तौर पर मुंडन कराने का फैसला कर लिया है। इसके पहले ये शिक्षक रायपुर की सड़कों पर भीख मांगकर अपना विरोध दर्शा चुके हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश से इन 2500 से ज्यादा बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। कोर्ट ने इन शिक्षकों की योग्यता को अमान्य करार दिया है। हाईकोर्ट से निराश शिक्षक सरकार से समायोजन की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला, तो सभी ने सामूहिक मुंडन कराकर इस पर अपना विरोध दर्शाया। वहीं इस पर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई। 1 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने और लगातार सरकारी भर्तियों में लगातार भ्रष्टाचार की बू आ रही। जिस प्रकार से राजनांदगांव में पुलिस आरक्षक भर्ती में एक युवक ने हाथ की हथेली में भ्रष्टाचार के बारे में लिखकर आत्महत्या की, उसी प्रकार से बीएड की परीक्षाओं में जो हमारे प्रदेश के नौजवान साथी भाई बहन हैं, मुंडन होकर सरकार के खिलाफ में एक संदेश दे रहे हैं। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपना रखी है। कहीं पर भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिखाई देगा, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। जहां तक बीएड के साथियों का सवाल है, पुरानी कांग्रेस की सरकार ने कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से अभी भी हमारे प्रदेश के युवा प्रभावित हैं। सभी लोगों की मांग के प्रति सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। बीएड सहायक शिक्षकों पर सियासत गरमाई है, लेकिन यहाँ सवाल शिक्षकों के भविष्य के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता का भी है। देखना होगा कि सरकार इस विषय को किस तरह डील करती है। सुप्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। भिलाई में एक बार फिर चाइनीज मांझे से एक युवक का गला कटने की घटना सामने आई है, लेकिन गनीमत रहे कि युवक की जान बच गई। निजी अस्पताल में 2 दिन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हाउसिंग बोर्ड निवासी युवक रामेश्वर खतरे से बाहर है और यह बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर की दोपहर करीब 12 बजे रामेश्वर बाइक पर अपनी पत्नी के साथ सेक्टर 7 से अपने घर जा रहा था और इसी दौरान सुपेला लक्ष्मी मार्केट के पास यह हादसा हुआ। क्या आ रहा था मैं सुपेला क्रॉसिंग लक्ष्मी मार्केट के पास आया ना, तो पतंग की डोर होती है ना, पतंग कटने के बाद जो डोर आती है वो उड़ के क्या आया, बाइक के सामने बाइक चला के आ रहा था मैं, तो गर्दन में आ गया वो गर्दन में। तो क्या हुआ, गर्दन पे आ गया ना, तो बच्चे लोग रहते हैं, डोर खींच दिया ना, गर्दन कट गई यहाँ पे। और मेरे द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को, विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश किया गया है कि वो आकस्मिक रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों में जांच करेंगे और यदि प्रतिबंधित कोई सामग्री चाइनीज मांझा इत्यादि बिकना पाया जाता है तो ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री निवास में खाद्य वितरण की स्थिति को लेकर समीक्षा करेंगे।
भोपाल में बजरंग दल ने गोविंदपुरा थाने का घेराव किया। लव जिहाद मामले में युवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इंदौर शहर में क्राइम अनकंट्रोल होता जा रहा। 2 युवकों पर चाकू से हमला हुआ। एक युवक की हालत गंभीर है। इंदौर में युवक की हत्या मामले में खुलासा हुआ। पड़ोसी ने ही युवक की हत्या की थी। बैतूल में बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भोपाल में बाजार आई महिला पर एक युवक ने पेशाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। भोपाल में कैब चालक को पीटने वाले आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस तलाश कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। भिंड में हवाई फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 315 बोर के कट्टे और बाइक जब्त की गई। हटा में कथित क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की गई। क्लिनिक संचालक पर गलत इलाज का आरोप है। मंडला पुलिस ने स्मैक तस्कर को कटरा से गिरफ्तार किया। आरोपी से 18 ग्राम स्मैक जब्त किया गया है। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया। मकान का नामांतरण करवाने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इंदौर में नगर निगम के सह दरोगा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। दरोगा ने वेतन रिलीज करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इंदौर में साइबर फ्रॉड के चलते कुछ व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दिया। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया है। जबलपुर में 2 पक्षों में हुए गैंगवार में एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। शाहजहांपुर में ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीवा के सराय में तेंदुए का आतंक है। तेंदुआ लगातार ग्रामीणों पर हमला कर रहा। राजधानी भोपाल में आधी रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। 12 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट है।